गांधी जी को टाइम फिक्स करना पड़ा टू गो विद हिम, उसके साथ जाने के लिए, टू लुक इनटू द मैटर ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो समस्या थी उसको ठीक करने के लिए। द एफर्ट्स डन बाय राजकुमार शुक्ला प्रूव हिम, तो जो एफर्ट्स उसने किए थे, ये राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो प्रयास किया गया था वही उसको रेजोल्यूट बनाता है, दृढ़ प्रतिज्ञ बनाता है। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। आई थिंक समझ में भी आया होगा बेटे। आज चलिए, अच्छी बात है, काफी नए बच्चे आज जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। हो गया बेटा, हो गया होगा मुझे लगता है। देखिए क्या क्या रीजन था कि आपके हिसाब से सर्वेंट्स ने गांधी जी को क्यों एक पुअर पीजेंट समझ लिया। तो गांधी जी वॉज अ सिंपल एंड हम्बल मैन ड्रेस्ड इन अ प्लेन धोती। गांधी जी बिल्कुल साधारण दिख रहे थे, साधारण उस धोती में, साधारण धोती पहने हुए। टू द सर्वेंट्स, उस सर्वेंट्स के लिए, नौकरों के लिए, ही मस्ट हैव लुक्ड लाइक जस्ट अनदर पुअर फार्मर इन दिस कंट्री, यानी इस देश का एक दूसरा किसान, जैसे आम किसान होता है वैसा ही समझा उनको। मोर ओवर, इससे भी कहीं ज्यादा, ही वॉज एकम्पनीड बाय राजकुमार शुक्ला, और ये इस समय में साथ किसके थे, तो राजकुमार शुक्ला के साथ में थे। whom those servants knew to be a poor indigo farmers, जिसे नौकर एक नील उगाने वाले फार्मर के रूप में जानता था। who used to come there to get help, जो वहां पर अक्सर आया करता था हेल्प के लिए, हेल्प प्राप्त करने के लिए। इन हिज केस, अपने केस के सिलसिले में हेल्प प्राप्त करने के लिए आया करता था। ऑल्सो द सर्वेंट्स डिड नॉट पर्सनली नो गांधी। तीसरी बात यह है कि गांधी को पर्सनली तो वो जानते नहीं थे वो लोग, तो किस तरह से गांधी को रिकॉग्नाइज करते एक दूसरे व्यक्ति के रूप में। हो गया बेटा ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल इन चंपारण। ये सब क्वेश्चन को आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि गांधी जी कौन कौन से जगह गए। तो पटना, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के घर, मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर मलकानीज होम, और लास्टली चंपारण। तो मुझे लगता है इस सब क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय हमें कुछ इंपॉर्टेंट और महत्व, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो थीमेटिकल क्वेश्चन है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया।
So see this question, what did the peasants pay the British landlords as rent? What did the British now want instead and why? अब वो क्या चाहते थे? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? कि नेचुरल इंडिगो पर क्या प्रभाव पड़ने वाला था? ये सेंटेंस का एक पार्ट रह गया है कि क्या प्रभाव पड़ने वाला था. The development of synthetic indigo सिंथेटिक इंडिगो का जो डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से इंडिगो would lead to an increase, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता in the price of natural indigo. Increase ये बेटा यहां से यहां दिखेगा नहीं, इंक्रीज यहां से लिख दीजिए. इंक्रीज in the price of natural indigo, यानी नेचुरल इंडिगो की प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाने वाली थी. He had always followed the voice of his conscience. अपने आत्मा की आवाज वो सुनते थे, कंसेंस की आवाज सुनते थे. He never supported anything immoral, जो अमानवीय था उसको कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया. एनीथिंग इमोरल. He followed this principle. He followed this, और इस सिद्धांत को उन्होंने, this principle, all through his fight, अपने सभी संघर्ष के दौरान उन्होंने इसको फॉलो किया. against the British injustice. ब्रिटिश इनजस्टिस के खिलाफ इसका उन्होंने सहारा लिया. कभी भी इमोरल थिंग का सपोर्ट नहीं किया. He never paid evil for evil. बुराई का बुराई से जवाब कभी नहीं दिया.
he followed the principle of non-violence even as the authorities raised blows, उनके ऊपर डंडे उठाए गए तब भी नहीं, raised blows on him. His path was that of satyagraha, non-violence for truth. Dandi March is a good example of it. दांडी मार्च इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है.